हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सममिति दृश्य को देखते हुए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर एक्स का इस साइड से दिया गया है। इट मीन्स यहाँ से हमें फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन देखने को कहा जा सकता है। तो यहाँ इस डायरेक्शन से हम फ्रंट व्यू देखकर बनाएंगे, देन इस डायरेक्शन से हम साइड व्यू देखेंगे, देन इस डायरेक्शन से हम टॉप व्यू देखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा, टॉप व्यू कहां पर बनेगा और साइड व्यू कहां पर बनेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमारी जो सीट है, ड्राइंग सीट है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें आसानी होती है ड्राइंग बनाने में। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से हमारी सीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस लाइन को हम XY लाइन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हमें यह समस्या होती है कि हमारा जो फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है, तो इसमें ड्राइंग कौन से पार्ट में कहां पर कैसे बनेगी, फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा, टॉप व्यू कहां पर बनेगा और साइड व्यू कहां पर बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है, इट मीन्स यहाँ पर VP/HP होता है, वर्टिकल प्लेन बटे हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब XY लाइन जो रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वह वर्टिकल प्लेन का होगा, देन यह वाला जो XY लाइन के नीचे वाला 2 पार्ट है यह हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के होंगे। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो वर्टिकल प्लेन होता है वहां पर हमेशा हमारा फ्रंट व्यू बनता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा हमारा जो होता है वह टॉप व्यू ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर लोकेशन कैसे मिलेगा, फ्रंट व्यू यहाँ भी बन सकता है, देन यहाँ भी बन सकता है। तो इसका आंसर हमें क्वेश्चन में ही मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम कि जो हमारा फ्रंट व्यू दिया गया है, इट मीन्स यहाँ पर मानकर चलते हैं हम यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो होगा लेफ्ट साइड होगा, देन यहाँ पर हमारा राइट साइड होगा। इट मीन्स जो हमारा फ्रंट व्यू दिया गया है लेफ्ट साइड से दिया गया है, हमारा जो फ्रंट व्यू दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड से दिया गया है और साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड से दिया गया है। अब जो हमारा फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन होता है, उसमें यह नियम होता है कि जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है। तो हमारा जो फ्रंट व्यू है लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो हमारा फ्रंट व्यू इट मीन्स यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा, देन यहाँ पर टॉप व्यू और यहाँ साइड व्यू हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इट मीन्स यह वाला जो प्लेन होगा, यह वाला जो पोर्शन होगा, यह हमारा खाली रहेगा। फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, लेंथ और हाइट दिखती है। यह जो पोर्शन होगा, यह हाइट हमें फ्रंट व्यू में दिखेगी, लेंथ प्लस हाइट। अब साइड व्यू में हमें क्या दिखेगा, साइड व्यू में हमें यह विड्थ दिखेगी प्लस यह वाली जो हाइट होगी, यह पोर्शन हमें यहां पर दिखेगा। अब टॉप व्यू की जब हम बात करते हैं, तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, टॉप व्यू हम यहाँ ऊपर से देखेंगे तो हमें यह लेंथ दिखाई देगी, देन ये विड्थ दिखाई देगी। तो टॉप व्यू में हमें लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रंट व्यू में जो लेंथ होगी, लेंथ हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है और जो हाइट होती है वो वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी लेंथ हमारे पास है टोटल 70 mm, देन हाइट कितनी है टोटल, हमारी हाइट जो यहाँ पर दी गई है 40 mm, यहाँ पर हम 40 mm लिख देते हैं। देन अब विड्थ की बात आती है, तो विड्थ हमारी टोटल कितनी है, विड्थ यहाँ पर दी गई है 50 mm। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हम जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के बॉक्स से ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स ड्रॉ करने से क्या होता है कि हमारा जो ड्राइंग बनाना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा जो लेंथ होगी फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा, तो लेंथ हमेशा कहाँ दिखेगी, हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यहाँ पर लेंथ दिखेगी, देन हाइट यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर दिखेगी। तो कितना है, 70/40 का एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। हाइट है हमारे पास 40 mm, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 70/40 का एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। अब हम इसी प्रकार से जब टॉप व्यू की बात करते हैं, तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, 70 mm दिखाई देगी लेंथ। तो लेंथ हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है, देन यह विड्थ दिखाई देगी, यह वाली जो है विड्थ दिखाई देगी। तो विड्थ कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर हमें दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम 70 mm जो हमारा यह लेंथ है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन यह जो विड्थ है 50 mm की यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 70/50 का हमने यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, इसमें हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होगा। देन जब हम साइड व्यू की बात करते हैं, तो साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, 50 mm लाइन दिखाई देगी, विड्थ दिखाई देगी। तो विड्थ यहाँ पर कहाँ दिखेगी हमें, देन यह जो हाइट है 40 mm की, यह हमें
लाइन पर दिखाई देगी, वर्टिकल लाइन पर दिखाई देगी। यहां पर हम जो विड्थ है 50 mm यहां पर ड्रॉ करते हैं। देन यह जो हाइट है हमारी 40 mm यहां पर ड्रॉ होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो लेंथ और विड्थ हाइट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर बॉक्स से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो फ्रंट व्यू है वो उसको ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू में हम देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू में हमें यह पोर्शन दिखाई देगा, देन यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन यह वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहां से जब हम देख रहे हैं तो यह जो रेड लाइन से हमने सेक्शनिंग किया है, यह जो रेड लाइन से हमने पार्ट को हाईलाइट किया है, यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो यहां पर देखते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। तो हम मान लीजिए यहां पर बैठे हैं, देन यह हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, देन यह वाला हमारा राइट हैंड कॉर्नर है। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा, देन राइट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा। तो हमने यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड कॉर्नर को यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे, देन राइट हैंड कॉर्नर को यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। इसी प्रकार से जो राइट हैंड अपर कॉर्नर, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर हमारा यहाँ पर होगा, देन राइट हैंड अपर कॉर्नर यहाँ पर होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस बॉक्स में हम लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर को एज्यूम करेंगे, देन यहाँ पर राइट हैंड अपर कॉर्नर को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अब हमको इस जो हमें फ्रंट व्यू में हमें जो जो लाइन्स दिखाई दे रही हैं उन्हें यहाँ पर हमें बनाना रहेगा। तो हम मान लेते हैं हम यहाँ पर ये जो हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर का यह जो पॉइंट है यहाँ इसको पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर हम हैं, देन यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से एक लाइन दिखाई दे रही है जिसका डिस्टेंस यहाँ तक 25 mm है। देन यहाँ से एक सर्कल कट किया हुआ है जिसका रेडियस जो है 10 mm है। इट मीन्स 10 mm यहाँ पर है, देन 10 mm लेफ्ट साइड में है। तो टोटल यह 20 हो गया। ओके, देन यहाँ से यह 25 ये हो गया। तो 25, 25, 50, देन 20 ये वाला 70। तो इस तरह से ये 70 mm की हमें यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक 70 mm की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन हमारे पास अब दो कॉर्नर है, फर्स्ट कॉर्नर देन सेकंड कॉर्नर। तो हमारे यह वाले दोनों कॉर्नर ये वाले हैं। ओके, देन यहां से हम देख रहे हैं 13 mm ऊपर जाकर एक वर्टिकल लाइन है। तो यहां से 13 mm हम भी चलते हैं, 13 mm हाइट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन इसी प्रकार से यहां पर भी 13 mm हाइट पर एक वर्टिकल लाइन है। यहां पर 13 mm हाइट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब हम इन दो कॉर्नर्स पर आ गए हैं। देन अब यहां से हम देख रहे हैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है जिसकी जो लेंथ है 15 mm है। देन इसी तरह से यहां से भी 15 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहां से हम दोनों साइड 15 mm लेफ्ट साइड, देन 15 mm राइट साइड की ओर दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये दो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, इसका जो हाइट है यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं टोटल जो हाइट दी गई है हमें 40 mm दी गई है। इट मीन्स यहाँ से 13 mm ऊपर और 13 mm नीचे, तो 26 mm हो गया। अब बचा कितना हमारे पास 40 mm। तो यह जो हाइट होगी वर्टिकल लाइन की यह 14 mm होगी। तो यहाँ से 14 mm ऊपर चलते हैं, 14 mm हाइट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसी प्रकार से यहां से भी एक 14 mm हाइट की लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल। ओके, तो अब हम यहां पर इस कॉर्नर पर आ गए। यहां से हम देखते हैं कि यहां से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा 15 mm। इट मीन्स यहां से 15 mm इधर और इस यहां से 15 mm इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। 15 mm लेफ्ट टू राइट, देन 15 mm राइट टू लेफ्ट, दो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहां इस कॉर्नर पर आ गए। देन यहां से हम देख रहे हैं एक 13 mm हाइट की जो लाइन है वहां वर्टिकल लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की है। तो यहां पर हम भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से इस कॉर्नर पे भी एक 13 mm हाइट की लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली। देन
अब हम इन दोनों अपर पॉइंट पर आ गए हैं। देन यहां से हम देखते हैं कि एक जो है 25 mm की लाइन यहां पर है, देन 25 mm की लाइन यहां पर है, 25, 25, 50, देन 20 mm की लाइन यहां पर है। तो यह टोटल एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें दिखाई देगी, क्योंकि यह कर्वेचर लाइन है। यहां पर हम 70 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यह जो सेक्शन था हमारा आई सेक्शन यहां हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन अब जब हम फ्रंट व्यू से यहां से देख रहे हैं तो हमें यहां पर पीछे एक स्लॉट कट किया गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देन यहां पर यह नियम होता है कि जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हमें हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ करना होता है। तो यहां पर यह जो पार्ट दिखाई दे रहा है 16 mm विड्थ का, इसे हम यहां पर ड्रॉ करेंगे जो कि हिडन लाइन से होगा। तो अब इसका लेंथ कैसे निकालें, तो हम यहां पर देख रहे हैं इसका जो यह जो टोटल लेंथ दी गई है या सेंटीमीटर दी गई है, तो यहां से 35 mm पर हम यहां पर इसका सेंटर ले लेंगे। देन यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह सेंटर लाइन हमने यहां पर ड्रॉ कर ली है। अब यहां पर इसका लेंथ जो देखते हैं हम, यहां 60 mm लेंथ है। तो यहां पर इट मींस सेंटर से 8 mm लेफ्ट की साइड, देन 8 mm राइट की साइड। तो यहां पर हम भी दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, दो हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 8 mm लेफ्ट साइड की ओर और 8 mm राइट साइड की होगा सेंटर से। तो यहां से तो यह दो हिडन लाइन होंगी जो हमें दिखाई नहीं देंगी। यहां पर इन्हें हिडन लाइन के रूप में हम ड्रॉ कर देते हैं। इसी प्रकार से यहां भी एक हिडन लाइन दिखाई देगी सेंटर लाइन से। देन अब हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर यह जो सर्कल कट किया गया है 10 mm रेडियस का, इट मीन्स यहां पर दो लाइनें हमें दिखाई देंगी जिसका जो डिस्टेंस होगा इस सेंटर लाइन से 10 mm इधर और 10 mm इधर होगा। तो यहां पर हम दो लाइनें ड्रॉ कर देंगे जिसका डिस्टेंस होगा सेंटर लाइन से 10 mm लेफ्ट साइड की ओर और 10 mm राइट साइड की ओर। इस प्रकार से यहां पर दो लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से यहां पर यह दो लाइन हमें यहां पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहां पर फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर हम हमारा टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो जब हम टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो इस डायरेक्शन की जितनी भी लाइंस होंगी वह हमें दिखाई नहीं देंगी। इट मींस हमें यह बॉक्स दिखाई देगा। तो इस बॉक्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यह जो ग्रीन लाइन से सेटेड पार्ट है वह हमें दिखाई देगा। इट मींस यह वाला जो रेक्टेंगल है यह हमें दिखाई देगा। देन इसके नीचे है ये जो कट सेक्शन है यह हमें टॉप व्यू में बनाना होंगे। यह दिखाई नहीं देंगे लेकिन हमें यह टॉप व्यू में ड्रॉ करना होंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड सबसे नीचे वाला कॉर्नर यह है, देन राइट हैंड कॉर्नर यह वाला। तो यह वाला जो कॉर्नर होगा यह हमारा यहां पर प्लेस्ड होगा, देन यह वाला कॉर्नर यहां पर होगा। देन अपर कॉर्नर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का यह वाला होगा, तो इसको यहां प्लेस करेंगे। देन राइट हैंड अपर कॉर्नर हमारा यहां पर होगा, तो इसको यहां पर हम प्लेस्ड कर देंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे फ्रंट व्यू के जो प्रोजेक्शंस हैं उनको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें ड्राइंग बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहां पर हम जो हमारा फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शंस को सबसे पहले नीचे ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने इस प्रकार से जो हमारे फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शंस थे वो यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं टॉप व्यू बनाने के लिए। देन अब हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारा सबसे नीचे वाला कॉर्नर यह वाला है, यहां से हमें एक लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा जो होगा 25 mm। देन 25 mm यहां पर दिखाई देगी। तो हम दोनों साइड से 25 mm लेफ्ट साइड से, देन 25 mm राइट साइड से दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहां से 25 mm की लेफ्ट साइड से, देन 25 mm की राइट साइड से यह वाली दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। देन हम यहां देखते हैं कि यहां से एक सर्कल कट किया गया है जिसका जो रेडियस है वो 10 mm है। तो यहां से हम भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका जो रेडियस होगा वो 10 mm होगा। यहां पर हम प्रकार में 10 mm का रेडियस लेंगे। तो इस प्रकार से यहां से 10 mm का रेडियस लेकर यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, सेमी सर्कल। देन अब हम यहां देख रहे हैं इस कॉर्नर से एक लाइन गई है जिसका जो डिस्टेंस होगा 50 mm होगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 50 mm रेडी लेंथ की। देन इसी प्रकार से यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि हमें वर्टिकल दिखाई देगी क्योंकि हम टॉप व्यू से देख रहे हैं।
जिसका जो लेंथ होगा वह 50 mm होगा। तो यहाँ पर हम इस कॉर्नर से 50 mm लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन अब हम यहाँ इन दो पॉइंट्स पर आ गए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ लाइन ड्रॉ की गई है और देन यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालें? तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल यह 70 है। अब 70 में से यहाँ पर जो सेंटर से 8 mm लेफ्ट साइड और 8 mm राइट साइड की ओर एक स्लॉट कट किया गया है। तो यहाँ पर वह लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगी जो है डैश लाइन से हमने प्रोजेक्शंस लाए हैं। तो यह जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन इसी प्रकार से यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ इन दो पॉइंट्स पर आ गए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ की गई है। जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन दिखेगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 10 mm होगा। देन 10 mm यहाँ पर होगा, तो यहाँ हमें वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी। यहाँ से 10 mm डिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 10 mm लेंथ की। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 mm लेंथ की लाइन ड्रॉ की वर्टिकल। देन इस साइड भी हम 10 mm लेंथ की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर आ गए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। तो हम भी यहाँ पर एक इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन अब हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्लॉट कट किया गया है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह जो एज है यह हमें बनानी होगी जो कि डॉटेड लाइन के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस देख लेते हैं हम। इस पॉइंट से 15 mm इधर जाकर, देन इस पॉइंट से भी 15 mm इधर जाकर दो जो है हमें डॉटेड लाइनें दिखाई देंगी। तो वह डिस्टेंस हमारी यहाँ पर है, तो इस लाइन को हम डॉटेड लाइन के रूप में ड्रॉ कर देते हैं। 15 mm लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाकर हमें यह डॉटेड लाइन दिखाई देगी। जो भी हिडन पार्ट होते हैं उनको हम हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ करते हैं। देन इसी प्रकार से 15 mm यहाँ पर राइट साइड की ओर आकर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह दोनों लाइनें हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर हमारा जो साइड व्यू होगा उसे ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए भी इसके जो प्रोजेक्शंस हैं हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो हमारे फ्रंट व्यू के जो प्रोजेक्शंस थे यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जब साइड व्यू से देख रहे हैं तो साइड व्यू से हमें क्या दिखाई देगा? यह रेक्टेंगल दिखाई देगा, यह रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह रेक्टेंगल दिखाई देगा। ओके, तो इन रेक्टेंगल्स को हम हाईलाइट कर यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन यह वाला पोर्शन भी हमें हिडन रूप में दिखाई देगा। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो जो हमने ये ब्लू लाइन से जो पार्ट को सैडेड किया है वह हमें दिखाई देगा। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ बैठे हुए, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये वाला, राइट हैंड कॉर्नर ये वाला है। तो हमारा यह जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर हुआ सबसे लोवेस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये वाला होगा, लोएस्ट राइट हैंड कॉर्नर ये वाला होगा। तो इस कॉर्नर को हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। देन हाईएस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा, देन हाईएस्ट राइट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा। तो यह हमें 4 कॉर्नर यहाँ पर मिल गए हैं। तो अब इन 4 कॉर्नर के बीच में हम हमारा साइड व्यू है उसे ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जो कि 50 mm की होगी। तो यहाँ पर हम एक 50 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक यह वाली लाइन दिखाई देगी जो कि 50 mm की होगी। देन अब हमारे पास 2 कॉर्नर है, एक यह वाला कॉर्नर, देन यह वाला। तो इन दोनों कॉर्नर्स को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। देन हम देख रहे हैं यहाँ से एक जो है 13 mm हाइट की एक लाइन दिखाई देगी। देन उसके बाद यह जो डिस्टेंस है 0 हो जाएगी, तो यह लाइन यहाँ पर हो जाएगी। देन इसके बाद यह वाली लाइन दिखाई देगी। तो इस तरह से हमें जो 40 mm हाइट की एक लाइन यहाँ पर वर्टिकली दिखाई देगी। देन यहाँ पर भी वर्टिकली एक 40 mm हाइट की लाइन दिखाई देगी। तो दोनों पॉइंट्स पर हम दोनों कॉर्नर से 40 mm हाइट की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसी प्रकार से यहाँ से भी हमें एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जो कि जिसकी हाइट जो होगी वह 40 mm होगी।
ओके, तो यह दोनों लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं। देन इसके बाद एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी दोनों पॉइंट्स से मैच करते हुए। यहाँ पर हम एक 50 mm लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो इस प्रकार से यह एक बॉक्स के रूप में दिखाई देगा। देन अब हम देख रहे हैं यहाँ से 15 mm ऊपर जाकर, 13 mm ऊपर जाकर, यहाँ से 13 mm ऊपर जाकर यह डायमेंशनिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से 13 mm ऊपर जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से हम 13 mm ऊपर जाते हैं। देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी हमें, जिसका जो लेंथ होगा वो 50 मिलीमीटर होगा। यहाँ से 50 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस तरह से दिखाई देगी। देन यहाँ से ऊपर अपर पॉइंट से भी हम देख रहे हैं कि 13 mm नीचे आकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से 13 mm नीचे आकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये तीन बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वन रेक्टेंगल, देन दूसरा रेक्टेंगल, देन तीसरा रेक्टेंगल। ओके, देन अब हम देख रहे हैं, जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो यह जो कर्व कट किया हुआ है, हम यहां से देख रहे हैं, तो जब हम यहां से देख रहे हैं तो ये कर्व जो कट किया हुआ है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हमें ड्रॉ करना होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं यह जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, यहाँ से 10 mm, इट मींस इस कॉर्नर से हम 10 mm राइट साइड की हो जाएंगे तो हमें इसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां से हम 10 mm राइट साइड की ओर जाएंगे। ओके, तो यहां से एक लाइन दिखाई देगी जो कि हम बेस लाइन के रूप में बनाएंगे, हिडन लाइन के रूप में इसे दर्शाएंगे। तो यहां से, क्योंकि यह पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से यह डॉटेड लाइन हमें दिखाई देगी। देन अब हम जब यहाँ इस कॉर्नर से देखेंगे तो इधर से हमें यह स्लॉट भी दिखाई नहीं देगा, जो यहाँ पर कट किया गया है साइड व्यू में हमें यह स्लॉट दिखाई नहीं देगा। तो ये इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से 10 mm, इट मींस इस कॉर्नर से 10 mm यहाँ आकर हम इस स्लॉट को कट कर देंगे। यहाँ से 10 mm, देन यहाँ से भी यह भी हमें हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फ्रंट व्यू में यह वाला जो पोर्शन है 15 mm का है, देन यह वाला पोर्शन 15 mm का है, देन यह जो टोटल लेंथ है 70 mm है। तो यहाँ पर हम इसका डायमेंशनिंग कर देंगे। यह जो डिस्टेंस था हमारा 15 mm था, यह वाला भी 15 mm था, देन टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वह टोटल है हमारा 70 mm। यहाँ 70 mm लिख देंगे। देन अब हम जो यहाँ पर देख रहे हैं यह जो डिस्टेंस है, यह जो है रेडियस, यह 10 mm है। यहाँ पर इसका 10 और देन यह वाला जो पोर्शन है स्लॉट कट किया है, इसका जो डिस्टेंस है वह हमारा 16 mm है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यह जो डिस्टेंस था हमारा 16 mm था, यहाँ पर इसको 16 mm लिख देंगे। देन यहाँ पर जो ये इसकी विड्थ थी, यह जो थी 10 mm थी, यहाँ पर इसे लिख देंगे हम 10 mm।
देन इसका जो साइड टॉप व्यू में हम देख रहे थे, इसका जो विड्थ था यह टोटल था हमारा 50 mm, क्योंकि लेंथ तो हमारी यहां पर आ गई है। अब जो विड्थ है वह हमारी 50 mm थी, तो विड्थ का जो डायमेंशनिंग है वह हम यहां पर कर देंगे। तो इसको यहां पर विड्थ को हमने यहां पर लिख दिया है। अब जो हम टॉप व्यू में देख रहे थे, तो यह जो लेंथ थी हमारी, यह 15 mm हमने यहां पर लिख ही दी है। देन अब फ्रंट व्यू में जो हम देख रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है वह 40 mm है, तो 40 mm का जो डायमेंशनिंग है हम यहां पर इस प्रकार से कर देंगे। यहां पर बढ़िया एरो हेड बनाते हैं। देन यह जो डिस्टेंस थी हमारी, विड्थ थी, यह 40 mm थी हाइट। तो इस प्रकार से यहां पर सभी हमने डायमेंशनिंग कर दी। देन अब साइड व्यू के पोर्शन में हमें क्या क्या दिखाई देगा। साइड व्यू में हमें यह 50 mm था, तो यहां पर 50 mm लिख देंगे, इसका डायमेंशनिंग कर देंगे। देन यह जो स्लॉट कट किया है यह 10 mm का था, तो यहां पर इसका डिस्टेंस लिख देंगे हम 10 mm। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।